नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ अपने बारे में बताना है और किसी से सॉरी भी बोलना है, किसी को थोड़ा समझाना है, किसी से कुछ थोड़ी सी किसी की बात मुझे चुभी है उसको भी मुझे जवाब देना है। तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जून का महीना है और आप लोगों ने देखा पिछले कुछ समय से मेरे बहुत कम वीडियो आ रहे थे। उसका एक रीज़न ये था, जून का महीना है, मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ और जून के महीने में लगभग सबकी छुट्टियां होती हैं, तो सब लोगों का आना जाना लगा रहा। मेरी बेटी भी थी, अभी तक बेटी चली गई है। घर में काम करने वाली मैं हूँ। 1.5 महीने से मेरी चाची सास यहाँ पर थी। उसके बाद ननद भी हमारी सरकारी जॉब में है उत्तराखंड में, वो आई। सब मेरे यहाँ मुंडन था घर में, उसमें बिज़ी रही। उसके बाद मुझे हो गया कालरा, तो कम से कम हफ्ते 10 दिन उसमें रिकवर होने में मुझे लगा। तो सब कुछ मतलब ये जून उन का जो महीना होता है ना, बहुत बिज़ी होता है। और जैसा मैंने बताया, घर में काम करने वाली मैं ही अकेली हूँ। मेरी सासू माँ है घर में बुजुर्ग, तो समझ सकते हैं आप लोग, जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है। और सबसे पहले मेरे लिए मेरी फैमिली है, बाद में यूट्यूब चैनल है मेरा। इसके लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है घर में काम के लिए। हस्बैंड चाय वगैरह बना सकते हैं, वो खाना तो बनाएंगे नहीं रोज़। और बेटी जब तक थी मुझे बहुत आराम था। मैं किचन का काम करती थी, बेटी अपना घर का रख रखाव साफ़ सफाई ये वाला काम कर लेती थी। तो कुल मिलाकर काफ़ी व्यस्तता थी, तो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मेरे चैनल में करीब 8-9 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी। आप लोगों ने, जिसने मेरे वीडियो ध्यान से देखा होगा, आप लोगों को मेरे वीडियो में ऐड नहीं दिखते होंगे। तो अभी परसों ही मेरे चैनल की वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। कल भी मेरे घर में कुछ लोग थे, मेरी फ्रेंड थी 1-2 और कुछ मेहमान थे जो मेरे बहुत ही एकदम ख़ास कह लीजिए। तो कल कोई वीडियो नहीं आया था। रात में मेरे बेटे ने बाहर अंधेरे में बैठकर वीडियो बनाया था बैक कैमरा करके। तो उस समय करीब मुझे लगता है 8:45 या 9 बजे का टाइम होगा। हम लोगों का बाहर खाना खाने का प्लान बना था। तो मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा अभी मेरा चैनल सही हुआ है, छोटा सा तुम ही वीडियो बना के कोई डाल दो। तो आप लोगों ने देखा या नहीं मेरे बेटे का वीडियो? नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को। आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ अलका और अनुपमा जी को लेकर। उसमें मैं भी शामिल हूँ, टिकड़ी है यहाँ पर। तो अनुपमा जी ने अपनी कम्युनिटी डाला था, उसमें एक कमेंट था कि अलका ने, शायद उनको देखा होगा आप लोगों ने, अलका ने उसमें कुछ ऐसा बोला था कि वो मेरे पैरों की धूल नहीं है, मुझे लेकर बोला था मेरे पैरों की धूल नहीं है, अनुपमा जी को बोला था। तो देखिए, मुझे लेकर ये बात कही गई, तो मैं अनुपमा जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं और अनुपमा जी एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कंट्रोवर्शियल वीडियो को छोड़कर जो ऐसे वीडियो होते हैं, हम दोनों एक दूसरे के अपनी अपनी कम्युनिटी में वीडियो भी शेयर करते हैं। ये हमारा आपस का तालमेल है और किसी तरह की हमारे बीच कोई मनमुटाव, खटास, अलका के सपोर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ और ये खुला मैं बोलती हूँ कि अलका के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। और जहाँ पर अलका मुझे गलत लगेगी वहाँ मैं उनको बोलूँगी भी। तो यहाँ पर मैं पहले अनुपमा जी से कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है अलका जी को लेकर और अनुपमा जी में सावित्री वाले जो वीडियो बना रही थी अलका, जब मैं भी बना रही थी, वहाँ से मनमुटाव चालू हुआ था। उसके बाद
शायद अनुपमा जी को नहीं पता है, अनुपमा जी ने इनको अलका को कुछ बोला था सावित्री को लेकर। इतना काफ़ी दिन की बात है, याद नहीं ठीक से, लेकिन टाइम वही था जब से बात चालू हुई। तो उसमें अलका ने कुछ लिखा था कि आंटी ये आपके लिए नहीं है। तो ये बात शायद अनुपमा जी अभी भी नहीं समझ पाई। वो सच में अनुपमा जी के लिए नहीं था, क्योंकि मैं तब बीच में नहीं पड़ती थी किसी बात में, आज भी मैं किसी के बीच में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लेकर बात हुई है तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। और वो सच में अनुपमा जी के लिए नहीं था। हालांकि मेरी अलका से कोई बात नहीं होती, वो दूसरे ग्रुप की एक मैडम को लेकर वो बात थी, जो उस समय अलका ने खुलकर नहीं बताया था। उसके बाद अनुपमा जी को भी लगा कि शायद उन्हीं के लिए है, लेकिन अलका ने एक दो बार कहा भी ये आपके लिए नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम पूरी बात कोई क्लियर नहीं करता है तो हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को। या हो सकता है मैं ही गलत हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। अलका जी को मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह की बात करना, मतलब किसी को मेरे पैरों की धूल के बराबर या इस तरह तुलना कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ, और बस इतनी भगवान की कृपा है कि हम लोग अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, खुद का मकान है, ज़मीन जायदाद है। यूट्यूब पर आकर काम करना, अगर मैं ये सोच लूँ कि यूट्यूब से मेरी आमदनी हो, मैं कुछ कर लूँ, इसके लिए कोई मुझे जलील करे या किसी तरह की कंट्रोवर्सी में मुझे फंसा दे, वो मैं कभी नहीं चाहूँगी। मुझे अलका भी प्यारी है, इधर अनुपमा जी की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अलका को मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ, उनके काम करने का जो तरीका है, किसी मुद्दे को लेकर धरातल पर जाती हैं, जिस तरह हिम्मत दिखाती हैं, वो मुझे पसंद आती है चीज़। और वही चीज़ दूसरे लोग ट्रोलिंग करते हैं। पता नहीं मैं आप लोगों को अपनी बात जो मैं कहना चाहती हूँ बता पा रही हूँ या नहीं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। हालांकि ना मेरी अलका से बात होती है, किसी से भी यूट्यूब पर मेरी बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए मैं इतना यूट्यूब पर देख चुकी हूँ, काफ़ी समय से हूँ, कि मुझे लगता है कि बिना किसी से बात किए हुए भी हमारे संबंध अच्छे रह सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बात भी करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरे चैनल में 8-9 महीने से प्रॉब्लम थी, चाहती मैं आप लोगों से शेयर करती कि कोई मेरी हेल्प करो। कई बार मैंने अपने वीडियोस में कहा भी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं शेयर किया मैंने। मैं यही सोचती थी अगर ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, चैनल का क्या है, दूसरा बन जाएगा। तो अनुपमा जी, मैं अलका की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि देखिए अलका भी इतना ट्रोल की जाती है, सच बताऊँ मुझे बहुत हमदर्दी लगती है। कुछ लोगों के तो वीडियो बिना अलका की ट्रोलिंग के बनते ही नहीं हैं, बिना अलका की ट्रोलिंग के बनते ही नहीं हैं किसी किसी के वीडियो। और आपको जहाँ तक मैं बता दूँ, जैसा मैंने आपके बारे में सोचा है, आपका एक खोजी नेचर है। जैसे हम कहते नहीं, किसी चीज़ को हम ढूंढते हैं और उसको अलग तरह से हम पेश करते हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगा। तो इस नेचर वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी हर इंसान को नहीं पसंद आते हैं, और कभी कभी कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि जो सामने वाले को बुरे लग जाते हैं। क्या कहूँ मैं ज़्यादा इसमें। आपके एक सब्सक्राइबर मंजू सैनी है, सब्सक्राइबर हैं या ऐसे ही कमेंट करती, मुझे नहीं पता है। मैंने आपकी कमेंटी में आपसे पूछा था कि किस वीडियो में है, और यकीन मानिए मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। जब आपने मुझे मेंशन करके आपने किया, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ लिखा गया है।
और आप लोगों ने देखा होगा मैं किसी की लाइव में भी नहीं जाती हूँ। हालांकि अलका मुझे कई बार बुलाती, सब लोग बुलाते हैं, लेकिन वो टाइम जो होता है 9-10 बजे का टाइम, रात में मेरे घर में डिनर का टाइम होता है। मैं किचन में होती हूँ, लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, मैं खाना बना रही होती हूँ। कभी कभी जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो कमेंट कर देती हूँ, लाइव में आ जाती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन लाइव में बैठकर मैं बातें नहीं करती हूँ। यूट्यूब को मैं उस तरह देखती हूँ कि चलो टाइम पास हो रहा, अच्छा मुझे अपनी बात रखने का एक माध्यम मिलता है और कुछ अच्छे भले लोगों से जान पहचान हो जाती है। लेकिन सोच कर कुछ आई थी और यहाँ कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। तो फिर कहना चाहूँगी अनुमा जी से कि अलका की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और जिन्होंने आपकी कम्युनिटी में आप कमेंट लिखा मेरे बारे में, मंजू सैनी नाम है उनका, उनको ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि ये कैसे बोलेंगी, इनको तो कम्युनिटी की टॉफ़ी इनके मुंह में दी गई है कि क्या। तो मैं आपको बता दूं मंजू जी, 4-4.5 साल से यूट्यूब पर हूँ, 4-4.5 साल से यूट्यूब पर हूँ, और मेरा 8-9 महीने हुए चैनल मोनेटाइज हुआ था, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, उसी में दिक्कत आ गई। और ऐसे ही मैं जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करती रही हूँ, नहीं सपोर्ट करना है तो किसी की मैंने बुराई यहाँ पर नहीं किया है। आप जैसे जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, किसी को भी बुरा भला कहने में, या क्या कहूँ मैं, आपको क्या जवाब दूँ यहाँ पर। आप जैसे व्यूअर्स की वजह से लोगों में मनमुटाव पैदा होता है। आप लोगों का काम है कि किसी को भी सही राह दिखाना। जितना वीडियो बनाने वाला इम्पोर्टेंट होता है, व्यूअर्स उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, और देखिए ना, ये कंट्रोवर्सी जो होती है बहुत हद तक इसमें व्यूअर्स जिम्मेदार होते हैं, गलत ऊटपटांग कमेंट करके। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर व्यूअर्स चाहे तो जो गलत कर रहा है उसको सही राह दिखा सकता है। अब सही राह दिखाने का मतलब ये नहीं कि उसको जूते मारने लगो, ऊटपटांग बोलने लगो। शब्दों की मर्यादा, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए हम अपनी बात यूट्यूबर तक पहुंचा सकते हैं कि वो गलत ना करें। मुझे लगता है यूट्यूब पर इतनी गंदी ट्रोलिंग जितनी अलका की होती किसी की नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं अलका को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी हो, कितना भी गलत आपको बोलता है, अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो उसको इतने ज़्यादा गलत शब्द मत बोलो कि दोबारा से कभी बात करने की गुंजाइश ना रह जाए। मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत करिए। किसने यहाँ किसी का क्या लिया है, बस विचारों का आदान प्रदान ये जो है सब इसी का किया धरा है। विचार हमारे नहीं मेल खाते हैं तो हम किसी के भी अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जलील करें, किसी की फैमिली तक पहुंच जाएं, किसी के हस्बैंड को जलील करें। किसी के परिवार में क्या हो रहा है, क्या मतलब है हमसे, कितना गंदा लगता है ये सब। तो फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि फिर एक बार अनुपमा जी से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। अगर मेरी वजह से, अलका की वजह से मुझे लेकर आपके दिल को ठेस पहुँची है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये, तो फिर आपसे सॉरी बोलती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और क्या समझ में आया आप लोगों को मैं बता पाई हूँ कि नहीं जो मैं बताना चाहती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।